बसपा सरबराह मायावती द्वारा जो बयान दिया गया, जिसमें कहा गया कि भाजपा तक का समर्थन करने से पीछे नहीं रहेंगे, ज़रूरत पड़ी तो भाजपा या अन्य विपक्षी पार्टियों का समर्थन लिया जाएगा, उनको समर्थन किया जाएगा। तो इस बयान के बाद से सियासत गर्म है, और सियासत गर्म है तो एक के बाद एक नेताओं के बयान आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले ही मायावती की नीति साफ हो गई थी कि वो भाजपा की अघोषित प्रवक्ता हैं। जी हाँ, ऐसा सहारनपुर के युवा नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने कहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की अघोषित प्रवक्ता हैं मायावती। ऐसा कांग्रेस पहले ही बोल चुकी है और अब तो साबित हो गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों को हराने के लिए बीजेपी तक के समर्थन करने के बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर तंज करते हुए कहा कि इससे साबित हो गया है कि मायावती की भाजपा से पहले से ही साठगांठ है। मायावती द्वारा दिए गए बयान के बाद से सियासत गर्म है। एक के बाद एक नेता उन पर यही आरोप लगा रहे हैं कि उनका नज़रिया पहले ही स्पष्ट था, सिर्फ उन्होंने अब ऐलान किया है, इशारा दिया है। और मायावती भाजपा के लिए ही बहुत पहले से कार्य कर रही थी, ऐसा काफ़ी पहले ही एहसास हो गया था और अब तो आईने की तरह साफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने तो बाकायदा ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मायावती का बयान इस बात की सुई का रोकती है कि उनकी भाजपा से पहले ही साठगांठ थी। उन्होंने कहा कि भाजपा से इसी अंदरूनी समझौते की वजह से मायावती ने विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा, और अब ये कहकर कि राज्यसभा चुनाव में सपा को हराने के लिए वे भाजपा तक का समर्थन कर सकती हैं, बसपा प्रमुख ने अपनी पोल खुद ही खोल दी है। सपा प्रवक्ता चौधरी ने कहा कि मात्र 18 विधायकों वाली बसपा के पास अब विधानसभा में केवल 10-11 विधायक ही हैं, जबकि राज्यसभा के एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 38 विधायकों का समर्थन जरूरी है। इसके बावजूद मायावती ने रामजी लाल गौतम को उम्मीदवार बनाया। ऐसा करने से पहले उन्होंने विपक्ष के किसी भी दल से समर्थन नहीं मांगा। दूसरी ओर भाजपा ने 9 सीटें जीतने की स्थिति में होने के बावजूद 8 उम्मीदवार ही उतारे। उसी वक्त जाहिर हो गया था कि मायावती की भाजपा से साठगांठ हो चुकी है। दूसरी तरफ सहारनपुर से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद का बयान भी सामने आया है। इमरान मसूद ने कहा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठजोड़ कर अपना प्रत्याशी उतारकर साबित कर दिया है कि वे भाजपा के साथ किसी भी तरह गठबंधन कर सकती हैं। उन्होंने बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान को भी बसपा भाजपा के गठजोड़ पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। इमरान मसूद ने जारी बयान में कहा कि कांग्रेस बार बार कह रही थी कि मायावती भाजपा की अघोषित प्रवक्ता हैं, जो बसपा व भाजपा के गठजोड़ से साबित हो चुका है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा व विधान परिषद चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बसपा के विधायकों को तोड़ने का काम किया, इसलिए झगड़ा सपा व बसपा के बीच था, परंतु मायावती द्वारा कांग्रेस को टारगेट किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के अंदर सेकुलर मतों को प्रभावित करने के लिए भाजपा अक्सर बसपा का इस्तेमाल करती है। तो मायावती के इस बयान के बाद से सियासत गर्म है, एक के बाद एक बयान सुनने को मिल रहे हैं। तो आने वाली राजनीति में क्या होता है, क्या भविष्य में बसपा की रणनीति रहती है और भाजपा की ओर से मायावती के बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई हैं।